दोस्तों आज से कुछ समय पहले हमने एक वीडियो किया था जहां बात की थी उस दिग्गज की, द चोकर हु नेवर चोक्ड, डेविड मिलर। उस पर कई कमेंट आए, ढेर सारी रील्स बनी, अच्छा लगा, उस क्रिएशन को बहुत अप्रिशिएट किया गया। मिलर साहब के एफर्ट, उनके काबिलियत की सराहना हुई, देख करके खुशी मिली। मगर दुख की बात तो ये है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में इतना खो चुके हैं कि ये भूल गए हैं कि इस युग से पहले एक और युग भी हुआ करता था। जिस प्रकार आज मिलर तबाही मचाते हैं, लड़खड़ाई हुई साउथ अफ्रीका को कोलैप्स से बचाते हैं, ठीक वैसे ही कोई शूरवीर 90s में भी काम किया करता था। मिलर तो बल्ले से तबाही मचाते हैं, मगर ये जनाब बल्ले और गेंद दोनों से ही कोहराम मचाया करते थे। ये वो थे जो आदत से मजबूर साउथ अफ्रीका की चोकिंग को अपने बल्ले की धार से संभाल लिया करते थे। आईसीसी टूर्नामेंट्स में इज्जत का फालूदा होने से बचाते थे। हर बार अड़ करके खड़े हो जाते, अकेले ही पड़ जाते, मगर कभी हार नहीं मानते। द ग्रेटेस्ट फिनिशर्स ऑफ 90s, द लांस क्लूजनर। जहां हर उम्मीद, हर रास्ता, हर ऑप्शन जीरो हो जाता था, वहां लांस क्लूजनर डट करके सामना करते थे सामने वाली टीम का, जान निकाल लेते थे गेंदबाजों की। क्रिकेट इतिहास के सबसे भारी बल्ले के साथ साथ आधी टीम के आउट होते ही एक सम्मानजनक स्कोर बनाने का भार भी इनके कंधों पर होता था। आइए आपको लेकर के चलें उस दर्दनाक लेकिन इंस्पिरेशनल सफर पर, जहां आप जानेंगे उस अजमत को, क्लूजनर की काबिलियत को। इनके करियर की शुरुआत हुई 1996 में। पहले मैच में भारत के विशाल रन चेज में डेंट डाल दिया, 8 विकेट झटक दिए। ये तो बस शुरुआत थी, अभी और भयानक दौर आना बाकी था, जब ताश के पत्तों की तरह इनकी टीम बिखरने लगी और ये जनाब साउथ अफ्रीका की इज्जत बचाने लगे, कभी गेंद से तो कभी बल्ले से, कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। हमेशा अपनी टीम का सर गर्व से ऊंचा ही किया, इम्पॉसिबल हालातों से मैच जिताए, जिसका प्रमुख एग्जाम्पल था वर्ल्ड कप का वो समा जब साल था 1999, जब विश्व ने साउथ अफ्रीका का चोक अवतार देखा। चोकिंग की पराकाष्ठा, मतलब इससे ज्यादा चोक कोई नहीं कर सकता था। 2024 के वर्ल्ड कप में उतनी भी चोकिंग नहीं हुई थी जो 1999 के सेमीफाइनल में हुई। हर मैच में टीम मुश्किलों में फंस जाती, लेकिन तभी क्लूजनर का भी रौद्र रूप आ जाता। वो इस वक्त अपनी पीक पर थे और इस विश्व कप में उन्होंने कोहराम मचा दिया था। इस सब की शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका के पहले बैटिंग फेलियर से। श्रीलंका के खिलाफ किसी से भी 60 के स्ट्राइक रेट से भी रन नहीं बना। 21 ओवर में 70 रन पर 5 विकेट। ऐसे में क्लूजनर का 116 के स्ट्राइक रेट से 52 रन बना करके और 3 विकेट लेना श्रीलंका को चित कर गया। फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी मामला ठंडा ही था। पूरी टीम 75 के स्ट्राइक रेट से भी नहीं खेल पाई, लेकिन ये किसी तूफान की तरह से आए और 120 के स्ट्राइक रेट से 48 रन ठोक दिए, 1 विकेट भी लिया। केन्या के खिलाफ 5 विकेट लगातार, तीसरी बार मैन ऑफ द मैच बने लगातार मैच में। जिम्बाब्वे के खिलाफ साउथ अफ्रीका बुरी तरह से फ्लॉप हुई, मैच 185 पर ऑल आउट। इतना बड़ा बेड़ा गर्क था कि सिर्फ 40 रन पर 6 विकेट थे साउथ अफ्रीका के। अब इससे बड़ी दुर्गति कोई हो ही नहीं सकती। कोई साधारण खिलाड़ी होता तो आता और बाकियों की तरह आउट होकर के 50 पर ही ढेर हो जाता, लेकिन लायंस ने 52 रन बनाए मात्र 58 गेंद में। पूरे मैच में इन्होंने 2 छक्के लगाए। टीम हार गई, लेकिन ये नहीं हारे। मानो पाकिस्तान वाले मैच में टीम के नैया पार लगाने की प्रैक्टिस थी, क्योंकि टॉप ऑर्डर ने रायता फैलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। नया मैच पर कहानी पुरानी। 221 के चेज में 20 ओवर्स में केवल 58 रन पर 5 विकेट था साउथ अफ्रीका का स्कोर, यानी 30 ओवरों में दरकार थी 162 रनों की। उस जमाने में रन रेट 5 से भी ऊपर का चाहिए था, वो भी तब जब टेल में कोई दमखम नहीं था। और यहाँ पर पाकिस्तान और उनकी आसान सी जीत के बीच जिद्दी क्लूजनर आ गए और मात्र 41 गेंद में 3 छक्के और 3 चौके जड़ करके 46 रन ठोक दिए। अब इस पारी की वैल्यू कई शतकों से भारी है। इतनी प्रेशर की सिचुएशन और अपने दम पर मैच निकाल दिया। शोएब, वसीम और सकलैन मुश्ताक जैसे खूंखार बॉलर्स को चौको छक्कों की बारिश कर दी। जहां दुनिया भर के बैट्समैन इनसे डरते थे, लायंस ने क्लब बॉलर्स की मौत मारा, अकेले ही मैच का रुख पलट दिया और 1 विकेट लेकर वे इस मैच में भी मैन ऑफ द मैच बने। फिर ऑस्ट्रेलिया से वो मैच। आप में से बहुत सारे दोस्तों का यह सवाल होता है कि सेमीफाइनल तो टाई था, फिर भी ऑस्ट्रेलिया ही क्यों फाइनल में पहुंचा? तो उसकी जड़ था यह मुकाबला, जब पहली बैटिंग साउथ अफ्रीका की थी और लायंस के जबरदस्त फिनिशिंग ने टीम को मोमेंटम दिया। मात्र 21 गेंद में 36 रन। ये बात उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। ये बात अलग है कि माइटी ऑस्ट्रेलिया के सामने एक भी नहीं चली और फिर वो विनाशकारी मुकाबला। आप खुद बताइए, जब कोई टीम 213 रन चेज करते 61 रन पर 4 विकेट हो जाए तो क्या वो जीतना डिजर्व करती है? हर कोई आया और गया, लेकिन अकेले क्लूजनर ही थे जो पहले टॉप ऑर्डर और अब लोअर ऑर्डर के साथ साझेदारियां करते गए। आखिरी विकेट और 15 रन चाहिए था। मैकग्राथ जैसे बॉलर को भी दौड़ा दौड़ा करके मारा, स्कोर भी टाई कर दिया। लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से 31 रन बना दिए, लेकिन वहां पर नॉन स्ट्राइकर एलन डोनाल्ड की लापरवाही, उनकी वजह से रनआउट हो गए और करोड़ों दिल टूट गए। केवल 0.01 के अच्छे रन रेट के चलते ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंची और दक्षिण अफ्रीका के माथे पर जोकर्स का धब्बा लगा। पूरा दक्षिण अफ्रीका रोया था उस दिन, लेकिन क्लूजनर का वो संघर्ष कोई भुला नहीं पाएगा। मिलर को तो फिर भी नाम और शोहरत मिलती है, वो प्लेऑफ्स में इज्जत बचाते हैं, लेकिन इन्होंने तो पूरे टूर्नामेंट, यहाँ तक कि कठिन बॉलर्स के आगे वन मैन आर्मी बनकर के दिखाया। इसी ताबड़तोड़ प्रदर्शन की बदौलत क्लूजनर मैन ऑफ द टूर्नामेंट तो बने, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत सके। वो 8 मैचों में महज 2 बार आउट हुए और अंतिम 10 ओवरों में इनका स्ट्राइक रेट 163 का रहा। इस वर्ल्ड कप के बाद ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में पहले नंबर पर भी आ गए। अब इनका भौकाल सिर्फ वर्ल्ड कप में नहीं खत्म हुआ। ऐसा नहीं था कि पीक आया, 1999 का वर्ल्ड कप खेला और चला गया। इनकी कंसिस्टेंसी कभी कम नहीं हुई उन मैचेस में जो 90% हाथ से निकल चुके होते थे साउथ अफ्रीका के। वरना आप ही सोचिए, 2000 के श्रीलंका का वो टर्निंग ट्रैक, मुरलीधरन का प्राइम फॉर्म, 21 ओवर में साउथ अफ्रीका 39 रन पर 5 विकेट। हर कोई हार मान चुका था कि 70-80 पर
ऑल आउट हो जाएंगे, पर एक कीचड़ में खिले कमल की तरह कभी खुद को चोकर नहीं बनाए। मुरलीधरन की चारों ओर पिटाई की और ताबड़तोड़ 118 रन बना दिए। साउथ अफ्रीका को 253 तक पहुंचा दिया। सारे आउट हो गए, लेकिन क्लूजनर नहीं। और न्यूजीलैंड वाली तो पूरी सीरीज ही क्लूजनर के नाम थी। कभी आखिरी बॉल पर चौका लगा करके मैच जीतना, तो कभी छक्का जड़ करके एपिक फिनिश, कभी 18 गेंद में 41। और तो और 2003 का वर्ल्ड कप पहले मैच में फिर से सारा प्रेशर इन्हीं पर, लेकिन इन्होंने वहां भी मात्र 48 गेंद में 57 रन बनाए। ट्रेजेडी फिर रही कि 9 विकेट गिर गए, किसी ने साथ नहीं दिया और वो 3 रन से मैच हार गए। कोशिश तो इस बार भी पूरी की, लेकिन ग्लोरी नहीं मिल सकी। क्लूजनर की जो क्वालिटी थी उसकी कभी कदर नहीं की गई, जो उनकी काबिलियत थी उसकी कोई सानी नहीं थी। तो ये वर्ड इनके लिए सबसे परफेक्ट है, द चोकर हु नेवर चोक्ड। कमेंट करके बताइए कि आप इस सीरीज में अगला वीडियो किस खिलाड़ी पर चाहते हैं। और हाँ, लारेंस क्लूजनर पर अगर आप पूरी बायोग्राफी वीडियोस देखना चाहते हैं तो नारद टीवी पर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।